मेरा नाम विवेक है और आप देख रही हैं हंटिंग वर्ड्स। डर का एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार और तैयार हो जाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम रतन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं सब्जी का ठेला लगाकर अपने गांव के बाजार में बेचा करता था और बाजार में सब्जी बेचकर मैं अपने घर चला जाया करता था। एक दिन सुबह 5:30 बजे उठकर मैं सीधा मंडी पहुंच गया। आज के लिए सब्जियां थोक में लेनी थी। सब्जियां खरीदने के बाद मैंने सब्जी को अपने ठेले पर सजा लिया। सब्जी को सजाने के बाद मैंने उसी बाजार से कुछ खरीद कर नाश्ता भी कर लिया और चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचने लगा। गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस दिन धूप इतनी तेज थी मानो आदमी का शरीर धीरे धीरे जल रहा हो। और किसी तरह मैंने आज की सब्जियां बेच ली थी। सब्जी बेचते बेचते रात की 8 बज गए और मैं काफी थक भी चुका था। धीरे धीरे बाजार की दुकानें बंद होने लगी और मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। आज की बिक्री के सारे पैसे मैंने गिनकर अपने जेब में रख लिए और तराजू को अपने ठेले के नीचे रख दिया और वहां से जाने लगा। थोड़ी दूर गया ही था कि मुझे चक्कर आने लगा क्योंकि दिन की गर्मी ने मेरी हालत को पंचर कर दिया था और ठेले को वहीं रोक दिया। मैंने सोचा कि ठेले पर सोकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और ठेले पर चढ़कर सो गया। देखते ही देखते रात के 1 बज चुके थे जब मेरी आंख खुली। मैं थोड़ा घबरा गया कि रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे और मैं ठेले से उतरकर बाजार से निकलने लगा। बाजार में चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा और मैं ठेले को धक्का देकर बाजार से जाने लगा। तभी देखता हूँ कि मेरे ठेले के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और मुझसे कहने लगा कि मुझे कुछ सब्जियां चाहिए, अभी ठेला रोको। और मैंने ठेले को रोक दिया। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे पास ना तो इस वक्त सब्जियां हैं और ना ही इस वक्त तुम्हें सब्जियां मिलेंगी। तभी उस आदमी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। मैंने जब उस आदमी की ओर देखा तो उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और मेरा शरीर धीरे धीरे न जाने क्यों कांपने लगा। तभी उस आदमी ने मेरे ठेले को आसमान में उड़ा दिया। ठेले को आसमान में उड़ता देखकर मैं बहुत ज्यादा ही डर गया और हैरान हो गया कि आखिर ये आदमी है कौन। और देखते ही देखते उस आदमी ने मेरे ठेले को जमीन में पटक दिया, जिस कारण मेरे ठेले के 2 टुकड़े हो गए। और अचानक उस आदमी ने मेरे पास आकर मेरे सर के बाल पकड़ लिए और मुझे जमीन पर पटक दिया। ये सब देखकर मेरी हालत और टाइट हो चुकी थी। मैं आखिर करूं तो करूं क्या, क्योंकि यहाँ पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई दुकानदार नहीं था और वो आदमी मेरे गर्दन को दबाने लगा। तभी मैं सुनता हूँ कि एक आदमी डंडे को बजाता हुआ मेरी ओर आ रहा था और वो कोई और नहीं, चौकीदार था। शायद उस चौकीदार को वो आदमी दिखाई दे चुका था जो मेरे गर्दन को दबा रहा था, क्योंकि उस आदमी के कपड़े सफेद थे और दूर से ही चमक रहे थे, जिस पर चौकीदार भागा भागा मेरे पास आया। तभी वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया और उस चौकीदार ने किसी तरह मुझे संभाला और कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि इतनी रात को तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। मैंने सारी बात उस चौकीदार से कही तो वो चौकीदार कहने लगा कि अच्छा ठीक है, कभी भी इतनी रात को इस बाजार में मत रुकना, नहीं तो वो आदमी तुम्हें मार देगा। मैंने पूछा कि कौन आदमी मुझे मार देगा। वो चौकीदार कहने लगा कि आज से 10 साल पहले एक आदमी यहाँ पर सब्जी खरीद रहा था और वो बहुत ही शरीफ और नेक आदमी था, लेकिन एक सब्जी वाले ने उस पर सब्जी चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिसको पूरे बाजार के लोग मारने लगे
और तभी एक दुकानदार ने आकर उसके सर पर लाठी से वार कर दिया और उसकी स्पॉट पे ही मौत हो गई। और तब से लेकर आज तक वो इसी बाजार में भटकता रहता है। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारी जान बच गई। इतना सुनने के बाद मैं अपने घर लौट गया, जिसके बाद मैंने सब्जी का धंधा ही बंद कर दिया और आज एक ऑटो चलाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।